और इस बीच नेपाल में प्रधानमंत्री पद की दावेदार सुशीला कार्की का पहला बयान सामने आ गया है। सुशीला कह रही हैं कि वो राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार है। सुशीला कह रही हैं कि इस कठिन परिस्थिति में सभी नेपालियों को एकजुट होकर देश के बारे में सोचना होगा, अपने अपने स्थान से राष्ट्रहित में काम करना होगा। ये पहला बयान है सुशीला कार्की का आया है। सुशीला कार्की कह रही हैं कि एकजुट होकर देश के बारे में सभी नेपालियों को सोचना होगा। इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रहित पे काम करने के लिए सुशीला कार्की तैयार है। मतलब एक तरीके से वो जो सुशीला कार्की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाले, इस प्रस्ताव को सुशीला कार्की अपनी ओर से स्वीकार कर रही हैं। तो ये पहला बयान जिसमें सुशीला कार्की ने स्वीकार कर लिया है, अगर उन्हें अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो इस जिम्मेदारी को अब सुशीला कार्की का जो नजरिया सामने निकल कर आ रहा है वो तो आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन उनके आगे आने वाली मुश्किलें आखिर क्या क्या होंगी ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सुशीला कार्की को अभी नेपाल के सेना प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी, जो अभी भी जो अन्य जेनजी के अलग अलग गुट हैं, बहुत सारे गुट हैं जेनजी के, उन्हीं अलग अलग गुटों से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मंजूरी जरूरी प्रधानमंत्री पद के लिए, तो एक दूसरी चुनौती या दूसरा पड़ाव वो भी सामने है। सुशीला के अलावा भी कई और नाम हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है। इसमें नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी एनईए के पूर्व निदेशक कुलमन घिसिंग सबसे आगे चल रहे हैं। तो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ये एक थियोरी है, लेकिन इसके अलावा भी नेपाल में सत्ता के लिए अलग अलग थियोरीज, 4 थियोरी हैं जो नेपाल में इस वक्त खूब जोरों शोरों से चर्चा में हैं। वो इस रिपोर्ट से समझिए आप।